देखो टैली में आने वाले कंफ्यूजन, सभी स्टूडेंट को आने वाले इस एक कंफ्यूजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये वीडियो आप लोग सेव रखना ताकि आप लोग इसको बार बार देखकर सही कर सको, ठीक है। यहाँ पर ना आप देखो तीन चीज के बारे में बता रहा हूँ कि जब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, यहाँ पर वाउचर्स में जाते हैं और पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं, तो अपने को देखो यहाँ पर ये अकाउंट करके मिलता है, ठीक है। वैसा नहीं मिलता जैसे आप सीख रहे हो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में, बाई और टू के फॉर्म में। और एक देखना, आप जब F9 या F8 में जाते हो तो कई बार ये तीन लाइन पे मिलता है, सेल्स वाउचर या परचेस वाउचर ऊपर में ही मिलने लगता है, ठीक है। और तीसरा, जब हम स्टॉक आइटम बनाने जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक आइटम के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर यूनिट नंबर डालते हैं, उसके बाद अपने को स्टैंडर्ड रेट नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर अपन डाल दिए CVZ, एक कंपनी है, अपनी गाड़ी है, व्हीकल है, और यहाँ पर यूनिट डाल दिए नॉस और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आगे बढ़ गए, यहाँ पर अपने को ना ही अल्टरनेट यूनिट मिला, ना ही स्टैंडर्ड रेट जो रेट डालते हैं। तो ये सब कहाँ से सेट होता है? ये सेट होगा कॉन्फ़िगर सेटिंग से। ये देखो बटन बार अपने राइट साइड में है, नीचे में F12 कॉन्फ़िगर सेटिंग है। कॉन्फ़िगर सेटिंग पर्टिकुलर उस पेज की सेटिंग होता है जिसमें आप अभी प्रेजेंट हो, ठीक है। और F11 फीचर जो रहता है ओवरऑल टैली में सेटिंग करने के लिए, मतलब इसमें जो भी हम यस या नो करेंगे पूरे टैली में सेट होगा फीचर्स में। और कॉन्फ़िगर में वो चीज सेट होती है जो अभी जिस पेज में हो उसकी सेटिंग, उसमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, कैसे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जब मैं यूनिट में हूँ, है ना, ये जो स्टॉक आइटम में हूँ, स्टॉक आइटम में हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जा करके यहाँ पर ये दो फीचर्स को हमेशा एनेबल रखूंगा, अल्टरनेट स्टॉक आइटम और स्टैंडर्ड रेट। इसको रखूंगा ना, तो यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट भी मिलेगा, जैसे मीटर का सेंटीमीटर डालने के लिए, और रेट भी मिलेगा ताकि मैं डाल सकूं कि इसका खरीदी रेट कितना है और बिक्री रेट कितना है, ठीक। ये ना मिले तो यहाँ ना, दूसरा चीज आप यहाँ जाओ पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में जाओ, आपको ऐसा सिंगल एंट्री मोड का दिखे, तो ये ना फैसिलिटी है सिंगल एंट्री मोड कि आप जैसे पेमेंट कर रहे हो तो बाई रमेश टू कैश करते हो, फिर बाई दिनेश टू कैश करते हो, बार बार मत करो, एंटर मारो टू कैश हो गया, ये अकाउंट में आ गया, टू कैश हो गया। और यहाँ पर जो रमेश दिनेश सुरेश है नीचे आप डालते चले जाओ, जो भी है ना, यहाँ पर जिसको जिसको पे कर रहे हो आप यहाँ पर डालते चले जाओ, ऐसा करके एक एक करके यहाँ वैल्यू डालते चले जाओ, कितने फास्टर होते जाएगा एंट्री आपका, ठीक है। तो इस तरीके से डालते चले जाओ, तेजी से हो जाएगा। ये सब डेबिट हो रहे हैं, रमेश दिनेश आने वाला डेबिट हो रहा है, टू कैश को जा रहा है ऑटोमेटिक, है ना। अगर इसको आप चेंज करके देखोगे तो बाद में आपको समझ में आएगा कि ये सही हो रहा था। ये देखो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, यूज सिंगल एंट्री मोड को। अभी पेजअप करके आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये देखो जो हुआ था वो बिल्कुल सही था, बाई राम बाई दिनेश टू कैश, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर अपने को दिखता है कि जब हम परचेस या सेल्स वाउचर में जाते हैं तो तीन लाइन पे दिखता है। ये क्यों दिखता है कि जब ना टैक्सेशन में आएंगे अपन लोग, और टैक्स में मान लो एक ही रेट सभी आइटम पे लग रहा है। यहाँ पर हम लोग जैसे कि ये हम लोग परचेस कर रहे हैं राम से, और यहाँ पर डाल दें कि परचेस सर्टिफिकेट 4%, मतलब जितने भी आइटम डालेंगे सब पे 4% लग जाएगा। ये फैसिलिटी है प्रकार की, ठीक। तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं सभी आइटम पे अलग अलग रेट का टैक्स लगाएं, तो हम लोग इसको नो करके रखते हैं, कॉमन लेजर, कॉमन जो रेट लगे करके, ठीक है। और डिफॉल्ट बिल कभी मत रखना इसको यस। अगर इसको यस कर दोगे ना तो बिल बनने के बाद, यहाँ पर जैसे बिल बनने के बाद ना ये न्यू रेफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर जो आता है ना न्यू रेफरेंस, आप जब कोई भी काम कर रहे होते हो कंपनी में, कुछ बनाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये जो न्यू रेफरेंस आता है ना, ये देखो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, न्यू रेफरेंस नहीं आ रहा है। कब आएगा? जब F12 में जा करके ये डिफॉल्ट बिल को नो रख, डिफॉल्ट मतलब अपने आप ही बिल बना दे रहा है। तो ये न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस आना चाहिए ताकि आप बिल के जो इंफॉर्मेशन है वो आप नोट कर सको, इसलिए ये, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान रखना, तो आपका जो ये एप्लीकेशन है टैली, ये सही काम करेगा आपको जैसा चाहिए।